जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का हाल कहना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने अजामिल के मोक्ष की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं। हे महाराज, यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा है और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया है, सो कृपा करके बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा है कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, तो ठीक उसी समय चतुर्भुजी रूप 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं, इसका ऐसा यत्न कीजिए जिससे हमारा अपमान ना हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा है कि तुम लोग नारायण भगवान की महिमा को नहीं जानते, नारायण भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्र आदि देवता, भृगु आदि ऋषिवर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद जी महाराज, राजा बलि, शुकदेव जी महाराज, देवऋषि नारद, महादेव भोले शंकर, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल जैसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्र आदि सब देवता परमेश्वर की सेवा में लीन रहते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता और मनुष्य को वो दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा लिया। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपने को सौभाग्यशाली समझो जो उन पार्षदों का दर्शन तुमने पाया है। उनके दर्शन तो देवता और ऋषियों को भी जल्दी नहीं मिलते हैं। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का यह महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय की है कि जब परमेश्वर के नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के लिए तपस्या आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हुए हैं। धर्मराज कहने लगे हैं कि जो मनुष्य भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानता, उसके लिए सब प्रकार की तपस्या और यज्ञ आदि लिखे हैं, जिससे उसका मन परमेश्वर की भक्ति और पूजा आराधना में लग जाए। नारायण का नाम लेने से उत्तम कोई दूसरा कर्म नहीं है। यज्ञ और तप आदि करने से केवल एक पाप ही छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने के लिए यज्ञ, तप और कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म के काम ना करें। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचरता कि पहले संसारी सुख भोगने के लिए पाप कर लेंगे, उसके पश्चात परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे।
यह वचन सुनकर यमदूत कहने लगे हैं कि हे महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं? तब धर्मराज ने कहा है कि हम उस मनुष्य को लेने के लिए तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ना लिया हो, कभी भगवान की लीला और भगवान की कथा ना सुनी हो, उसे हमें पापी समझना चाहिए। जो नारायण भगवान की शरण में चला जाता है उससे पाप नहीं होता, जो भगवान की कथा सुनता है उससे पाप नहीं होता। जो सदा भगवान की कथा सुनने में अपने मन को लगाते हैं उनको तो भगवान के धाम में स्थान मिलता है। परमेश्वर अपने भक्तों को अशुभ कर्मों से बचाकर रखते हैं। तुम लोग आज से पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम भगवान का चरणामृत नित्य लेते हैं उनके पास कभी मत जाना। वे लोग तो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनको तो मुक्ति मिल जाती है। धर्मराज आज फिर से कहने लगे हैं कि हे दूतों, जो लोग सदा भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के पावन नामों का जाप करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, ऐसे लोगों के पास तुम मत जाया करो। ऐसे लोगों को तो भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं। आज धर्मराज ने अपने दूतों को भक्ति की महिमा बताई है, भगवान के नाम की महिमा बताई है। उसके पश्चात धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया है। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति की है कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो भगवान की कथा सुनता हो, भगवान के नामों का जाप करता हो, भगवान के नाम का संकीर्तन करता हो, सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता हो, कभी ऐसे मनुष्य के पास नहीं जाना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, हमने आपको भगवान के नारायण नाम की महिमा का वर्णन बताया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं सो आप कहिए। श्री सुखदेव जी महाराज के इन वचनों को सुनकर परीक्षित जी महाराज कहने लगे हैं कि हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण का नाम किस प्रकार निकला है? अजामिल तो महापापी था, फिर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा है? ये आप बताने की कृपा करें, इस सारी कथा को हमें बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या के समय पहुंचे हैं। उन्होंने अपने रहने के वास्ते किसी हरि भक्त का स्थान लोगों से पूछा है। उनके मन में केवल एक यही भाव था कि हम किसी हरि भक्त के घर में रात्रि में विश्राम करेंगे, लेकिन गांव वालों ने हंसी में अजामिल अधर्मी का घर बता दिया है। अजामिल महापापी था, लेकिन गांव वालों ने उन साधुओं से कहा है कि अजामिल हरि भक्त है, वो आपकी बड़ी सेवा करेगा। अजामिल अधर्मी का घर बताकर सारे गांव वाले मन में हंसने लगे हैं। जब चारों साधु लोग अजामिल के घर में आए हैं, उस समय अजामिल जिस दासी के साथ रहता था, अर्थात जिस वैश्या के साथ रहता था, उसने साधुओं को देखकर यह सोचा है कि परमेश्वर की आज कृपा हुई है कि किसी तरह साधु महाराज हमारे घर आंगन में आए हैं। वैसे तो वो बुरे विचारों वाली थी, लेकिन जब भगवान ने कृपा करनी हो तो उस समय मनुष्य की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो उस समय उस वैश्या ने साधुओं को अच्छा ग्रह टिकने के लिए देकर उनकी सेवा की है, उनको बड़े प्यार से भोजन कराया है और सब साधु उनकी सेवा भावना से प्रसन्न हुए हैं। अजामिल भी उनकी सेवा कर रहा है। मन में एक भाव आया है। अजामिल सोचने लगा है कि मैं पहले भगवान की भक्ति करता था, उस समय तो सारे दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन आज भगवान की कृपा हुई है कि किसी तरह से ये साधु हमारे घर में आए हैं, तो अजामिल ने उनकी बड़ी अच्छी भावना से सेवा की है। अगले दिन जब सुबह हुई तो सुबह के समय साधुओं ने कहा है कि अब हम यहाँ से जाने लगे हैं। तुम दोनों पति पत्नी ने हमारी पूरी सेवा की है, उस सेवा का फल तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे।
तो उस समय वैश्या जो कि अजामिल के साथ रहती थी वो गर्भवती थी, उसके संतान होने वाली थी। तो साधुओं ने कहा है कि तुम्हारे संतान होने वाली है और तुम्हारी वो संतान पुत्र ही होगी, तुम उसका नाम नारायण रखना, हमारी इतनी बात तुम मान लो। तो उस समय अजामिल और उसके साथ जो दासी वो वैश्या रहती थी, उन दोनों ने साधुओं की बात मानी है और ये सोचा है कि साधु महाराज अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा है। उन साधुओं की कृपा से मरते समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला था। संत और महात्मा की सेवा कभी वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु और वैष्णव की संगति व सेवा करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। यह सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी सो तुम्हें सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज के इन वचनों को सुनकर परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने बड़ी कृपा की है, आपने बड़ी दया की है जो भगवान नारायण के नाम की महिमा का वर्णन हमसे कहा है। तो आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। भगवान श्री नारायण जी के नाम की महिमा का वर्णन बताया है और साथ में कहा है कि साधु महात्माओं की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अजामिल तो महापापी था, लेकिन साधु महात्माओं की एक दिन रात की सेवा करने मात्र से उसका उद्धार हो गया। 4 साधुओं की एक दिन और एक रात सेवा की है, उस सेवा का फल इतना ज्यादा मिला है कि उन साधुओं ने अजामिल से कहा है कि तुम्हारे पत्नी के संतान होने वाली है और वो संतान पुत्र ही होगी, उसका नाम नारायण रख देना। साधु महात्माओं की शक्ति को तो आप देखिए कि उन्होंने एक क्षण में कह दिया है कि तुम्हारी पत्नी के जो संतान होने वाली है वो पुत्र ही होगी। कोई बता नहीं सकता इस बात को, लेकिन साधु महात्माओं में वो शक्ति होती है कि वो सब कुछ जान लेते हैं। और समय आने पर अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान ने जन्म लिया है और वह संतान पुत्र ही हुई है और अजामिल और उसकी पत्नी ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा है। नारायण नारायण कहते कहते अजामिल उस पुत्र से प्यार करता था, सदा उस पुत्र के ध्यान में रहता था। लेकिन जब यमदूत लेने आए हैं उस समय अपने पुत्र का नाम पुकारा है, नारायण नारायण हे नारायण बार बार पुकारा है और उस समय भगवान के पार्षदों ने आकर अजामिल की रक्षा की है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये साधु महात्माओं की सेवा का फल है कि साधु महात्माओं की सेवा करने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया। जब इतना बड़ा महापापी भी भगवान नारायण के नाम लेने से मुक्त हो सकता है, तो जो लोग सच्ची श्रद्धा भावना के साथ, प्रेम भावना के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के पावन नामों का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उनका उद्धार तो होगा ही होगा, उनको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता ही मिलता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। इस मंगलमयी कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।